वासु पूजन भगवान की घटना है, पांचों कल्याण के एक दिन। अगर उस दिन अष्टमी चतुर्दशी आएगी तो जीव को याद दिलाते हैं कि 8वां गुण स्थान जब प्रकट होएगा तब मोक्ष मार्ग में तेजी से आगे बढ़ेगा। चौथे 5वें गुण स्थान में तो चाल ढीली है, बहुत ढीली है सम्यक दर्शन ज्ञान के बाद। लेकिन सम्यक दर्शन होने पर जीव संतुष्ट नहीं हो जाता है, उसको तो मोक्ष चाहिए, उसके हाथ की बात है। तो ये ज्ञानी होता ना जिसको मोक्ष की भावना ही नहीं तो अज्ञानी है। तो और उसके लिए अष्टम गुण स्थान अनिवार्य है श्रेणी मानने का। और 14वां गुण स्थान होगा पार, तब जाके सिद्ध दशा में अनंत काल तक अनंत सुखी जीव रहेगा। सारा खेल रुचि का है। मिथ्यात्व में जीव को विषय कषाय की रुचि अनादिकाल से चली आ रही है। अपनी आत्मा की अरुचि और दुश्मन जो पुण्य पाप भाव विकल्प धन पैसा परिवार उसकी रुचि यह अनादिकाल से चल रही है। इसीलिए कर्म बंध कर 84 लाख योनि में भटकता है। इसलिए जैन धर्म में पहला काम सम्यक दर्शन का है कि रुचि तो बदले जीव की। अपनी आत्मा की रुचि नहीं हो तो आत्मा पे सोचेगा क्यों, विचार क्यों करेगा और प्लान कैसे बनाएगा अपने पर्याय के गुण स्थान के हिसाब से अपने को संभालेगा और आनंद भोगता हुआ बढ़ता जाएगा। कोई पर्दे का काम नहीं इसमें। जीव के उपादान से उसकी बुद्धि में आना चाहिए। क्या करें कि जीव और पुद्गल दो तरह के संसार में पदार्थ हैं। धर्म अधर्म आकाश काल भी है पर वो अरूपी तो है लेकिन ज्ञान स्वरूपी नहीं है, इसलिए ज्यादा विचार उसका नहीं करते। जनवाणी के आधार से डिसाइड कर लो कि जगत में है और वो निमित्त नैमित्तिक संबंध उनके साथ है तो सही, लेकिन कर्ता कर्म नहीं है। अब जीव द्रव्य के पर्याय में राग द्वेष चलते हैं तो परिणति के हिसाब से 100% यह खुद करता है उसका, और इसकी रुचि होने का नाम मिथ्यात्व है और वो अनादिकाल से चलता है। इसलिए रोज पूजन की बात तो जरूरी है, लेकिन इतना नहीं हो तो कम से कम अष्टमी 14 को तो चेते जीव कि आज का दिन मतलब कोई छोटा तो है नहीं। अष्टमी का 8वां स्थान प्राप्त करके मोक्ष तक की भावना है। कैसे हो कि जीव को अपनी आत्मा की रुचि हुए बिना यह काम होगा नहीं। आत्मा की रुचि अनादिकाल से है नहीं जीव, क्योंकि आत्मा अन्यमति जो कहते हैं वैसा है ही नहीं। जैसा जिनेन्द्र देव देवधनी में कहते हैं वैसा है। तो जिन्होंने सुनने का भगवान के दर्शन पूजन का प्रयोजन इतना है कि जीव को अपने आत्मा की रुचि पैदा हो जाए। रुचि होगी तो बुरे काम करेगा, पुरुषार्थ काम करेगा। जिसकी रुचि होगी उसमें जीव तल्लीन हो जाता है। तब मैं मानता ज्ञान दशा में था। अब क्या इलाज है कि जीव को अपने आत्मा की अर्थात जीव की रुचि पैदा हो जाए। उसके लिए अब आगे गाड़ी चलेगी सारी, ये भूमिका है। सारा जनागम इतने पे चलेगा। जीव द्रव्य का नाम क्या क्या है, अर्थात जीव को किस किस नाम से कहा जाता है। अपने जीव को जिनेन्द्र भगवान की वाणी में किसकी बात है, इतना लगना चाहिए। अपनी भी नहीं, मेरी बहुत जरूरी बात है, मेरी बात है। क्योंकि मैं तो उधर ध्यान देगा नहीं। मेरा परिवार, मेरा पुत्र, पैसा कमाओ, बस इसमें रह गया। उसको रुचि उधर की है अनादिकाल।
बहुत पुरुषार्थ है इसमें। अपने को जीव द्रव्य की बात सुनने में भी बहुत पुरुषार्थ है। अब देखो पढ़ते हैं, चालू करो। इस जगत में कोई भगवान है तो जीव होता है, बाकी कोई भगवान है नहीं। कैसा है जीव? अब ये सुनने लायक बात है कि नहीं? नहीं है? मेरी बात है, सही बात है। मेरी लग गई तो पार हो जाएगा, तो इधर झेलेगा। मेरा परिवार, मेरा पैसा, मेरा धन, मेरा पुत्र तो नहीं सुने, ध्यान नहीं देगा जी। एक परमाणु में भी अपनापन रहेगा, तब तक रुचि उधर की रहेगी। जिसको क्रिकेट की रुचि होती है, कितना टाइम लगाता है। अभी भारत पाकिस्तान का होने वाला है, तो उसके लिए टिकट बुक हो गए पहले से ही, होएगा तो कम कम करोड़ों अरबों रुपए आते हैं खाली देखने के, खाली देखने के। तो यहाँ टीवी पे देख लो कि नहीं, वहां जाके देखना है। ये देखें, यहां भी दिखेगा, वहां भी दिखेगा। कि जिन्होंने ने कह दिया हमने सुन लिया, तो ऐसे थोड़ी चलेगा। जाके देखो अंदर में कि आत्मा है कि नहीं। ऐसा खाली सुनने से नहीं काम चलेगा। सुनने के बाद जिसको, इसके ही नहीं, इसके जो विरोधी हैं, उनके भी जो वैर हैं, उनके भी नाम याद रखता है। जो इतना भी उसकी ताकत कितनी, इतना भी तोड़ लेता है। नहीं सुनते ये बात। क्रिकेट देखी होगी तो देखते क्या हैं? इसका मतलब ज्यादा रुचि नहीं है। आप जिसको ज्यादा रुचि है, माने सही रुचि है, वो नहीं रुकता है। दूसरे विदेश, जैसे यहाँ भी शत्रु पुण्य पाप है, उसके भेद प्रभेद है, कौन से गुण स्थान में कितने रहते हैं, तो उसको बाहर का प्रसन्न, तो जीव की शांति आनंद बढ़ेगा, उसमें प्रसन्न होगा। और वो भी देखेगा रहेगा नहीं। उनको देख करके उनकी कमजोरी भी देखता है। इंडिया का प्रेम है तो इंडिया का एक प्लेयर भी जीतेगा तो ये खूब खुशियां मनाएगा। पूरी टीम जीत जाए तब तो बात ही क्या है। एक दृष्टांत है। ऐसे सारी समझ लेना जीव की चारों संज्ञाएं, उसके अनादि से रुचि है जीव को। मैथुन संज्ञा की, परिवार संज्ञा की, और भय संज्ञा की भी रुचि है। जिसको भय संज्ञा की रुचि है, वो पिक्चर देखेगा तो नीचे बैठ करके देखे, डरे होता भी है पर देखेगा तो सही। तो नीचे बैठ के क्यों देखे? भयभीत है ना, भयभीत। 8वें स्थान तक भय चलता है। 9वें स्थान तक मैथुन संज्ञा जिंदा है। ज्ञानी के, मुनिराज के भी वर्णन है उसका। और लोभ संज्ञा सबसे खतरनाक, वो तो 10वें स्थान तक चलती है। खाने का लोभ, पीने का लोभ, पैसे का लोभ, कई तरह के लोभ हैं, वर्णन नहीं होते हैं। इलाज क्या है?
कि जीव को जीव तत्व का और जीव द्रव्य का ज्ञान हो जाए। दो में फर्क है। तत्व में 7 तत्व आएंगे और जीव द्रव्य में पूरा जीव आ गया, द्रव्य पर्याय वाला। याद रहेगा इतना। क्या कहा मनोज जी? हाँ, उसकी पर्याय भी है, उसका द्रव्य भी है। इतना नहीं, 3 लोग के सब जीवों का भी समझ जाएगा। जहां अपना समझा तो सब सारे जगत के जीवों की यही बात है। देखो, शीतलनाथ भगवान मोक्ष गए तो जोरदार फटाके बजेंगे कि नहीं यार? मोक्ष कल्याण किसको कहते हैं? नहीं, अनंत सुखी हो गए अनंत काल तक के लिए। और दुश्मन विभाव और मिथ्यात्व तो पहले ही पछाड़ दिया चौथे गुणस्थान में। बाकी जो प्रमाद, कषाय, योग सबको पछाड़ दिया पर्याय। जीत लिया तो फटाके बनते हैं, बहुत आनंदित होता है। अनंत काल तक के लिए अनंत सुख में शीतलनाथ भगवान जैसे आज के दिन मोक्ष कल्याण हुआ है, ऐसा इस जीव का भी होता है। इसमें सिर्फ उसका पुरुषार्थ ही काम आएगा, निमित्त तो कुछ नहीं कर पाएगा। निमित्त हो, लेकिन अब इसकी जागृति हो अंदर तो निमित्त को नया उपादान को संभालता जाएगा। निमित्त ही कर देगा, बस इतना अंधकार अनादिकाल का है। करुणानिधि तुमको समझनाथ भगवान भरोसे पड़ा रहा। यहाँ जिनेन भगवान के भरोसे काम नहीं चलेगा। आप भरपूर सुखी कर दोगे, इसलिए मैं आपके पूजन में आ गया, भक्ति में आ गया, आपके सम्मुख खड़ा रहा। और भगवान तो जानने वाले हैं, कहने वाले हैं, उद्देश्य वो कर देंगे, इस नियम में नहीं रहना अपने को। भगवान नहीं कर सकते कुछ भी। जिन्हें भगवान तो 3 लोग के नाथ हैं, वो करेंगे कि नहीं करेंगे? यही मिथ्यात्व है जबरदस्त। और अनंत बात द्रव्यलिंगी मुनिराज बना पर यह नहीं समझा तो नहीं समझा। आवाज नहीं आ रही है? आज वो आया नहीं। इसका मतलब इसको सुनने की रुचि हुई है थोड़ी सी। ये तो चलने दो गाड़ी। अब तो हिंदी लगाते हैं, देखो एक एक अक्षर पढ़ना है। सामान्य जीव तो द्रव्य का वर्णन करते थे। और तो लिया है अपन ने 2 लिया अपन ने। बस अब एक एक का शब्द चलेगा और ध्यान से सुनना पड़ेगा। कैसा है ये जीव द्रव्य कि परम गुरु है। कि परम गुरु तो जय नाथ परम गुरु हो, वो तो भगवान है। बोलते कि नहीं पूजा में? क्या है छंद? एक तरफ तो कहते हैं कि 16 कारण भावना बंध का कारण है, और एक तरफ कहते हैं कि जो जीव 16 कारण भावना भाएगा वो तीर्थंकर पद पाएगा। कौन सी बात सही है भाई? पद कहा ना, तीर्थंकर पद, फिर तो पुण्य का फल है। भीतराग भाव में तो अनंत सिद्ध भगवान बनते हैं, अंदर आनंद ही आनंद की बातें हैं। ये तो पुण्य भाव है, होता है ज्ञानी को, मुनिराज को, अज्ञानी को, सबको होता है। पुण्य भाव होने में कोई तकलीफ नहीं है। उसको धर्म मान लेने से अटक गया है जीवन आदिकाल से।
बंध का कर्म मुक्ति का कर्म कभी नहीं हो सकता है। फिर क्यों होता मोहराज का ज्ञान? ये होता है, मोक्ष का प्रेम हो गया है, मोक्ष का लक्ष्य बन गया है, तो जो मुक्त हुए हैं उनकी कथा सुनने में, विचारने में पावर पकड़ता है, अंदर शुद्धात्मा की लीनता का पावर पकड़ता जाता है। सम्यक दर्शन होने के बाद ये काम शुरू हो जाता है। कैसा है जीव? परम पुरुष है, परमेश्वर है, परम ज्योति है। एक एक शब्द देखो, आज से नहीं अनादि से ऐसे ही जीव बनाया। जीव द्रव्य है कि नहीं? गुणों का राजा, अनंत गुणों का राजा है। अपने को नहीं जानता था तो अब मौका है जीव को इन शब्दों से उसको निःशुद्ध आत्मा की महिमा आ जाएगी कि शुद्धोपयोग अपने आप पैदा हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा। महिमा आना चाहिए जीव को निज की। कैसा है जीव? अपने जीव है क्या जीव? तो अजीव की महिमा चल रही है ना दिखाओ से, और यहाँ जीव की महिमा चलाने का मार्ग ही दिगंबर धर्म है। परम पुरुष है जीव, परमेश्वर है, परम ज्योति है, ज्ञान ज्योति, ज्ञान सूर्य है तो ज्ञान की ज्योति कैसी होगी? तो ये तो ज्ञान सूर्य है जीव, सूर्य सिद्ध करना है। जीव द्रव्य की बात चलेगी ना, पर्याय की बात करेंगे तब कहेंगे केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत। पर ये तो पर्याय की बात है, एक समय की दशा। और जीव तो परम ज्योति अर्थात ज्ञान दर्शन का सागर समुद्र है अनादि से, हर अभी भी है। और उसकी जिधर रुचि होती है उधर उसका ज्ञान वर्क करता है। कर तो सकता नहीं है पर मानता है कि करता हूं। इतना से भ्रम है जीव, परम भ्रम है। ये भी उछलने लग जाता है। जड़ में ताकत ही नहीं तो क्या करेगा? उछलेगा तो जीव उछलेगा। जब जीव द्रव्य की महिमा आ जाए, सुनेगा भी तो उछलेगा। और एक बार भी बैठ गया ना सुनने के लिए, छोड़ेगा नहीं। फिर पूर्ण केवल ज्ञान में होगा जब तक उसकी बुद्धि चलती चली जाएगी, बढ़ती जाएगी, रुचि हो जाए बस। उसके बाद वह रंग देखो जीव का, रुचि होने में ही महापुरुषार्थ है। परमेश्वर, परम ज्योति, परम ब्रह्म पूर्ण है भगवान आत्मा। अपूर्ण कभी हुआ ही नहीं, रहा ही नहीं कभी। जीव द्रव्य में जितने गुण सिद्ध भगवान के, ऐसे अभी अनादि अनंत भरे पड़े हैं। एक दो गुण में अनंत अनंत गुणों को वर्णन बहुत बड़ी बात है, केवल ज्ञान नहीं कर पाते हैं। ऐसा परमात्मा ये जीव विराजमान है देह में, परम ब्रह्म परिपूर्ण, परम प्रधान। तीन लोग में प्रधान है, 6 देव में। अनादि काल का है और अनंत काल तक रहेगा। कम से कम मंदिर में कोई पूछ ले कि आपकी उम्र कितनी है तो क्या कहोगे? मंदिर में हो, बाहर डॉक्टर के यहाँ पूछ ले या कोई स्कूल में पूछ ले तो क्या कहेंगे? अगर वहां अनादि अनंत है तो भगा देंगे। फिर क्या कहेंगे? अरे जीव क्या करे? वहां में कहे तो उसको पागल के, यहाँ ये नहीं समझे तो उसको पागल के। ये बेचारा फंस गया बीच में। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है तो भाव में रहते हैं, उसको पार हो गया है। यह है ना, एक एक शब्द में मिथ्यात्व की नस नस टूटती है। बस जीव की थोड़ी सी रुचि हो जाए, रुचि तो होना अलौकिक बात है, पर कम से कम ध्यान से ज्ञान में थोड़ा सा विचार में ले लें बस। अविचारित बात है अनादिकाल से। ऐसा परिपूर्ण परम प्रधान, तीन लोक में अनादि अनंत अव्यक्त है जो
बस यहां तकलीफ हो गई है। सम्यक ज्ञान होने पर जीव को प्रत्यक्ष दिखने लग जाएगा। स्वसंवेदन प्रत्यक्ष है। जैसे ही जीव की आत्मानुभूति हुई तो उसको प्रत्यक्ष आत्मा दिखने लग जाएगा। केवल ज्ञानी को जैसा दिखता है वैसे ही दिखेगा स्वसंवेदन से। वो ज्ञान पूर्ण हो जाएगा, पूरा खिल जाएगा जब केवल ज्ञान में पूर्ण दिखेगा। लेकिन श्रद्धा में, ज्ञान में, अंश में, चारित्र में तो उसको दिखने लग जाएगा अपना आत्मा। बहुत शर्त है कि रुचि से सुन करके फिर यहीं नहीं छोड़ दे, विचार करे जीव, बारंबार अभ्यास करे, मन में करे। कोई कुछ सुनाने का काम नहीं है। व्यक्त अव्यक्त, अव्यक्त कहा। केवल ज्ञानी के संपूर्ण प्रत्यक्ष है। सम्यक ज्ञान में परोक्ष तो है लेकिन प्रत्यक्ष भी है। दो धारा है समझना। जितना संवेदन आ रहा है और अपने ज्ञान की ताकत है उसके आधार से तो प्रत्यक्षवती है, पर वत शब्द लगा दिया है। केवल ज्ञानी के संपूर्ण अपना आत्मा, जगत के हर जीव का आत्मा परिपूर्ण दिखता है। पूरी पर्याय, पूरा द्रव्य अनादि से लगा के अनंत काल तक एक एक क्षण का पूरा हर जीव का पार ताकत है केवल ज्ञान की। कोई भी प्रश्न कर सकता है ना भगवान के नाम समोषण में। तो 100 जन्म पहले कहाँ था मैं, तो भगवान को दिखता है क्या 100 जन्म पहले? और यहाँ चौथे पांचवें गुणस्थान वाले से या मुनिराज से को तो कैसे कहेंगे? जानते तो है कि अनादिकाल का है, इस गति में भटका है रुचि होने, लेकिन क्या क्या हुई है कौन बताए? वो तो आनंद भगवान की ताकत के संपूर्ण प्रत्यक्ष हो गया है और जीव के स्व संवेदन से प्रत्यक्ष हो जाता है, अनुभव से अविनाशी है। ये जो भ्रम है ना कि मैं मर जाऊंगा, इस भ्रम की दुश्मन समझ लेना जिनवाणी। यही भ्रम है बस, जो कभी मरा ही नहीं अनादि काल से, उसका भ्रम है कि मैं मर जाऊंगा। इतना ही मिथ्यात्व है। आज तक कौन मरा? परिवार में कौन मर गया क्या है? ये किस बैठे हैं चुपचाप? कोरोना में कितने मर गए? बच गए होंगे, वो डेंगू में घेर दिया। रोज तो सुनते हैं कोई मरा कि नहीं, जोर से नहीं बोल सकते। फिर से बोलो जोर से। अपना जीव मरा कि नहीं कभी? अरे पावर से बोल दो। पार हो गया अब में तो निर्भयता ने नींव भरा गई इतने में जीव की। अविनाशी हूं मैं, अव्यक्त अविनाशी। आज मैंने आज मतलब गुरु माता से पूछा क्या कहा था गुरु ने, तो कह दिया कि आज मने बकरा होता है। अब इससे तो बलि चालू हो गई, बलि देना चल रही थी बहुत। स्फटिक मणि पे बैठा हुआ कौन? असुर राजा। बनी भी बातें हैं सब ये जैन धर्म में। जो प्रथमानुयोग कह रहा है एक एक शब्द सत्य है। वो प्रथमानुयोग कोई मामूली बात नहीं है। चारों अनुयोग जबरदस्त अमृत के सत्य के गुलदस्ते हैं। ऐसा नहीं खाली देवानुयोग की रुचि करो, चारों अनुयोग की रुचि होती तो ही ज्ञान होता है। उस राजा से पूछा कि गुरु ने क्या कहा था। उसके पहले उसकी माता, गुरु माता, उनके गुरु की पत्नी, कि तुमको ये कहना पड़ेगा कि आज मतलब बकरा कहाँ है।
ये गुरु दक्षिणा है, तुम्हारे गुरु का उपकार है ना तुम्हारे पे, तो ये दक्षिणा मंजूर करो। अब स्फटिक मणि में बैठा, इंप्रेशन आना नहीं चाहिए गुरु के लिए। दिगंबर मुनिराज भी कहते हो तो विलय जिनवाणी से मिलान करो, उसके बाद बात करो। ऐसे नहीं मान लेना चाहिए। जिनवाणी का मेल खाता हो तो उनकी वाणी है। जिनवाणी से विरुद्ध बोलते हैं, एक अक्षर भी तो मुनिराज रहते ही नहीं है, वो तो अनुमति हो गए। वसु राजा ने कह दिया आजमाने बकरा होता है, इंप्रेशन में आ गया गुरु दक्षिणा के नाम। कहाँ गया सीधा? एक झूठ में 7 नरक गया है। और वो झूठ का कारण कि ये परंपरा चल गई कि बलि देव बकरे की, तो वो कितने बेचारे पशुओं पे आघात चल गया, अभी तक चल रहा है, अभी भी ऐसा चल रहा है। एक असत्य में कितनी बड़ी बात हो गई। इसलिए जीव द्रव्य उसकी पर्याय और गुण, ये परम सत्य बात है, इसमें जरा सी भी गड़बड़ नहीं चलेगी। अजन्मा, तो कब जन्मा? तो वो जो गुरु को कह दिया और मान लिया उसने, तो उनको कहना चाहिए ना वसु राजा को, भाई उसको सत्य घोषी मानते थे सारा जगत में, ये सत्य ही कहते हैं। और उसने बोल दिया तो सत्य तो है, कहा भी था गुरु। उसका अर्थ क्या? वो जिनवाणी में आएगा, पुण्य करो, बहुत पुण्य करो, खूब कहेंगे। उसका अर्थ इतना है कि अशुभ से बचा रहे हैं और इस जगह अपनी परिणति में आत्मा की साधना तेजी से कर पाएगा। पाप में भी कर पाएगा, लेकिन पुण्य में तेजी से कर पाएगा, इसलिए इसको कहा करने लायक, कहा कि नहीं कहा, तो होएगा भी सही और मोक्ष का मार्ग मानेगा भी नहीं। इतनी बात समझ जाए तो अज्ञानी रहेगा नहीं। वो अपने आप को बचा के चक्रवर्ती इंद्र तीर्थंकर भी बन जाएगा और मोक्ष भी चला जाएगा, अगर ये बात समझ लिया तो। अभी तो अविनाशी पे सब बात हो जाएगी। मैं अविनाशी हूं, अज हूं, निर्द्वंद, द्रव्य न पर्याय न गुण, 3 भेद नहीं करना है। अखंड, अभेद, एक रूप तो है तो सही, तो समझाने के लिए कहा जाता है। समझाना अखंड को है। रत्नत्रय 3 भेद कहे जाते हैं, होते भी हैं, लेकिन समझाना है रत्नत्रय की खान अखंड वेद आत्मा को। अगर इतनी बात समझ गया ना तो बहुत बड़ी बात हो गई। भेद ही भेद में अटकना नहीं है, भेद बिना समझाया जा सकता नहीं है। इसलिए 11वीं गाथा और 12वीं गाथा दोनों समझना चाहिए। कोई रास्ता नहीं दूसरा जीव को अरूपी पदार्थ को ज्ञान स्वरूप कैसे समझाएं? आचार्य परमात्मा भी क्या करें, कैसे समझाएं? तो भेद करके समझाते हैं। समझाना किसको है? अखंड भेद एक रूप अविनाशी आत्मा समझाना है। क्यों समझाना है? कि संसार समुद्र से पार हो जाएगा जो भटकना, और आनंद आनंद भोगेगा अनंत काल तक आत्मा समझ गया तो। इसलिए कहते हैं मुक्त है, एक तरफ के बंधा है, एक तरफ के मुक्त है। तो बंधा है जीव के, मुक्त है। ऐसे धीरे धीरे बोलते हैं, ऐसे ढीले ढीले मेरे को नहीं चलते हैं। मकान हो, रजिस्ट्री हो तो कितनी दृढ़ता से कहता है मेरा मकान। तो ये अरंग भगवान की रजिस्ट्री है, जीव के नाम पे है। कह रहे हैं कि मुक्त है। अब कितना पावर पकड़ना चाहिए? हाँ, अगर श्रद्धा में कब्जा कर लिया तो सम्यक दृष्टि हुआ, चारित्र में पूरा कर लिया तो तुरंत हो गया, सिद्ध हो जाएगा। इतना ही काम है।
मोह की नींद से जागना जीव को उपादान से पड़ेगा। बहुत गहरी नींद है यह, मुक्त है, अम्लान है, मलिन हुआ ही नहीं है, निराभार है, कोई बाधा नहीं होने वाली है, निगम है। निगम का क्या अर्थ लिया? कोई गम नहीं जीव को, अर्थात गम से रहित है, अर्थात ये पुण्य पाप के विकल्प ऊपर ऊपर हैं, अंदर प्रवेश ही नहीं करते हैं। जब देखो तब नहीं प्रसन्न होने की बात है। जब देखो आनंद ही आनंद का दरिया है जो खाली हाँ भरे के आनंद का झरना शुरू हो जाएगा जी। मंजूर करे अपने को कि आनंद का झरना चालू अंदर निगम है, निरंजन है, दवे क्रम भाव क्रम नो क्रम छूते ही नहीं जीव को। ये तो सब बाहर की बातें हैं, कर्म की थ्योरी। भाव कर्म जरूर पर्याय में है, लेकिन द्रव्य कर्म नो कर्म तो उसके पर्याय में भी नहीं है, तो संयोग की बात है। लेकिन वो पर्याय एक समय की खुद ही मर जाती है, उसको मारें क्या? आत्मा कैसा है? कैसा है? हाँ, तो कहा ना, हे प्रभु मेरे 3 रोग हैं जन, तो इतने दूर हो जाए, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म। ये तो अरंभ भगवान के नहीं होते, सिद्ध भगवान के। मेरे तो भी है कि यही गड़बड़ है, बस मेरे है ही नहीं तो मुक्त कैसे मंजूर करेगा जी? निरंजन निराकार है। अब आकार बताओ जीव को, निराकार का आकार कैसे करें? निर्विकार कि जल्दी करो, टाइम हो गया है। संसार शिरोमणि, ज्ञान शिरोमणि, ज्ञान का समुद्र। हर जीव संसार का शिरोमणि है, सर्वोत्तम पदार्थ जगत में। जीव से ऊंचा कौन? संसार शिरोमणि। सुज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान का समुद्र, सर्वदर्शी सम्यक दर्शन का समुद्र, सर्वज्ञ ज्ञान का समुद्र, सिद्ध की खान, स्वामी मालिक है जीव अपना, अनंत गुणों का नाथ। शिव अर्थात मोक्ष नहीं मुक्ति है जीव। मुक्त होना यह तो बहुत मामूली बात है, मुक्त हूं यह बहुत जरूरी बात है। मुक्त थोड़ा पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा सा भी बहुत आ रहा है तो मस्त हो गया, बस घर पे याद रखना है, क्योंकि रुचि बहुत इधर उधर भागती है। इसको अंदर विचार में ले लो, खाली विकल्प में भी ले लो तो बहुत बड़ी बात है। विचार में तो पारी हो जाएगा। और है हाँ, अनंत गुणों का धनी है, नाथ है, परमात्मा 3 लोक का नाथ, ईश है, ईश्वर है जीव, जगदीश है, जगत का ईश। बहुत सारे बच्चों का नाम भी रखते हैं जगदीश, अन्यमति में तो रखते हैं ना, तो उनके भगवान को भगवान मानते हैं, जो कुछ कर दे उनके लिए। यहाँ भगवान ऐसे कि कुछ करेंगे नहीं, कर सकते ही नहीं भगवान, तो तुम्हारी क्या ताकत दूसरे को कर दो। जगदीश है, सारे जगत के जो भगवान, ये सबसे ऊंचा शब्द है। कौन भगवान? नहीं, शीतलनाथ भगवान। आज मना महोत्सव मनाया कि नहीं? शीतलनाथ अपना कौन मना रहा है? काहे की जरूरत है अपने को? भगवान को कोई ऐसी इच्छा रहती है क्या कि हमारा जन्म दिवस मनाओ?
रही शीतलनाथ भगवान की, तो जानते नहीं क्या? केवल ज्ञान है कि कितने लोग मना रहे हैं, ऐसा जान रहे हैं कि नहीं जान रहे? लेकिन उनको कोई जरूरत ही नहीं है, खुद से भगवान बने बनाए। ऐसा जीव को भी जरूरत नहीं है, मोक्ष की भी जरूरत नहीं है उसको। खान है जीव, पूरा भगवान विराजता है। बोलो शीतलनाथ भगवान की।